बिहार के 10 लोकसभा सीट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी है। इन राजनीतिक तैयारियों के बीच बीजेपी ने बड़ी बैठक की है और एक बड़ा निष्कर्ष निकाला है जिस पर उसे अहम रूप से काम करना है। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। साल 2019 को लेकर आंकड़े तैयार हो रहे हैं और उसके मुताबिक ही अगले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा को देखे जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प, काफी दमदार और एक महत्वपूर्ण आकर्षण होने वाला है। दरअसल पीएम मोदी के उपस्थिति में बिहार के 40 लोकसभा सीटों की चर्चा की गई। इन लोकसभा सीटों को लेकर रणनीतियां बनाई गई। इसके बाद बिहार बीजेपी के इकाई में भी लोकसभा सीट को लेकर विचार विमर्श हुआ। इलेक्शन की प्लानिंग की गई। इलेक्शन के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया गया। 40 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट बीजेपी के लिए चुनौती भरा है। इन 10 लोकसभा सीट को रेड जोन में रखा गया है और इस पर विशेष रूप से तैयारी की जाने की बात हुई है। बीजेपी के केंद्रीय टीम ने इन 10 लोकसभा सीट पर राज्य इकाई को अलग प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये लोकसभा सीट हैं किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, वैशाली, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, कटिहार, नवादा, गया और सुपौल। लोकसभा सीट पर तैयारी की चर्चा की जा चुकी है, वहीं बाकी 4 पर आज चर्चा की जाएगी। अब हम आपको बताते चले कि इस लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद कौन है और किस पार्टी और किस जाति की यहाँ क्या स्थिति है। करें हम लोकसभा सीट किशनगंज की, तो किशनगंज सीट राजद की सीट मानी जाती है। यहाँ 1952 से सिर्फ एक बार हिंदू प्रत्याशी जीत पाया है। मोहम्मद जावेद यहाँ से वर्तमान सांसद हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से संतोष कुशवाहा सांसद हैं जो लगातार 2 बार जदयू से जीते हैं। वैशाली लोकसभा सीट पर साल 1996 से राजद के रघुवंश बाबू का कब्जा रहा है, लेकिन मोदी लहर में यह गिर गया। मौजूदा सांसद यहां से वीणा देवी हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जदयू के सुनील कुशवाहा सांसद है। यह सीट जदयू और बीजेपी की मानी जाती है, जिसमें जदयू का पलड़ा भारी है। झंझारपुर लोकसभा सीट के सांसद रामप्रीत मंडल है। यह सीट भी जदयू के कब्जे का है। हालांकि मोदी लहर 2014 में बीजेपी की थी यह सीट। गया से जदयू के विजय कुमार मांझी वर्तमान सांसद है और यहाँ 25 सालों से मांझियों का ही कब्जा है, मगर जीतन राम मांझी की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत का कब्जा है। दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि 2014 के मोदी लहर में भी यह सीट कांग्रेस की गोद में गई। कटिहार के वर्तमान सांसद दुलार चंद गोस्वामी हैं। कांग्रेस के तारिक अनवर इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो निखिल चौधरी भी लगातार 3 बार कमल खिला चुके हैं। समीकरण काफी जोरदार होने वाले हैं। नवादा से लोजपा के चंदन सिंह इस सीट से सांसद हैं। 2014 में गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद रहे थे। यहाँ यादव और भूमिहार जाति जीत में निर्णायक भूमिका अदा करती है और राजद लगातार यहाँ 3 बार हार रही है। यहाँ जाति का काफी निर्णायक भूमिका रहा है। विकास कार्य का उतना जादू नहीं चल पाता है। 16 बार सांसद यहाँ से बने हैं, जिसमें 13 बार बाहर के ही रहे थे। यूं तो पिछले 3 बार से बीजेपी यहाँ जीत दर्ज कर रही है, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर कोई चेहरा विशेष नहीं है। ऐसे में यह काफी संवेदनशील सीट बन जाता है। मुंगेर से जदयू के ललन सिंह सांसद हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ भूमिहारों की निर्णायक भूमिका मानी जाती है और वैश्य समाज के 1.5 लाख वोटर्स हैं। ललन सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। यह इलाका किसी पार्टी विशेष का नहीं रहा है, न ही एक चेहरे रहे हैं, लेकिन
लेकिन बाहुबली और राजनीतिक दिग्गजों के लिए यह सीट काफी आकर्षक रहा है शुरू से ही। 2014 में लोजपा ही जीती थी यहाँ से। साल 2008 में इसका परिसीमन हुआ और इन सारी वजहों से यह भी बीजेपी के लिए काफी संवेदनशील सीट बनी हुई है। लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरणों, स्थितियों और दिलचस्प आंकड़ों को जानना समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और वाकिफ होइए बिहार के इन 10 लोकसभा सीट की स्थितियों से। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।